नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने अभी दीपावली के आसपास न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि किस प्रकार से रीट के जो टॉपर है, सुरभि है, किरत सिंह है या कोई और है, उनकी फ़ोटोज़ आपने देखी तो आपके भी मन में थोड़ा ऐसे होता होगा कि काश यहाँ अपनी फ़ोटो भी छपती या आगामी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उसमें आपकी इस प्रकार से फ़ोटो छपें, चाहे कामयाब की श्रेणी में आए चाहे टॉपर की श्रेणी में आए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या तो सुरभि की जो है वो स्ट्रेटेजी रही और भी जो अच्छे रैंकर वाले हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही और आगामी परीक्षाओं के लिए किस प्रकार से जो है आप अपने जो उत्साह है, आप जैसे ये न्यूज़ देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं तो एक जोश आता है, उस जोश को किस प्रकार से आप उसको मेंटेन रख सकते हैं एग्ज़ाम तक। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा जैसे इनके जो मार्क्स है वो मार्क्स बने हैं 146। अब 150 का पेपर था और 146 मार्क्स आ गए, तो कुछ विद्यार्थियों को लगता भी होगा कि इतने ज़्यादा जो है वो कैसे आ गए 150 में से। तो दोस्तों अगर हम पिछले टॉपर्स की बात करें, मैंने उसके ऊपर वीडियोज़ भी लगाए थे, तो 136, 128 ये इस प्रकार के अंक थे पिछली बार। इस बार सीधे सीधे 10 अंक बढ़ गए हैं। तो पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये 146 आ गए। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो 2-3 अंक कम भी हो सकते थे, 1-2 अंक। अब ये जो 10 अंक बढ़े इसके पीछे कारण आप सीधा सीधा जान सकते हैं कि हर बार जो साइको है वो थोड़ी सी टफ होती है। इस बार साइको थोड़ी इजी थी। उसके अलावा जो शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन हैं, चाहे वो सब्जेक्ट में सामाजिक में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे आपके भाषा के हो, वो बहुत कम आए, नहीं के बराबर आए। इस वजह से भी क्या है, विद्यार्थी जिन प्रश्नों में उलझते हैं तो वो सीधे सीधे बच गए वहाँ। तो इस वजह से इस बार आप ये मान के चलो कि 10 अंक तो लगभग सभी के जो पिछली मेहनत थी उसकी तुलना में बड़े हैं। अब जैसे मेरे जो स्टूडेंट है उन्होंने कहा कि एक बार मेरा नाम तो मत बताना, क्योंकि वो सीधे ही कहा कि मैं आऊँगा। तो ये जो तिवारी जी है इन्होंने भी मार्कशीट भेजी, 140 अंक इनके बने हैं। 6 क्वेश्चन इनके और सही होते हैं, हालांकि ये कह रहे थे कि 2 या 3 का तो मुझे अफसोस है सीधे सीधे याद आ रहे हैं, तो ये भी टॉपर की श्रेणी में आ सकते थे। अब दोस्तों आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ कि बात है उस समय की, लॉकडाउन से पहले की। हम लोग सुजानगढ़ में बुगालिया जी की कोचिंग है, परफेक्ट कोचिंग क्लासेज, उसमें जीट का बेचे चल रहा था, मैं भी मनोविज्ञान वगैरह पढ़ाया करता था उसमें। तो हुआ क्या कि कोर्स चल रहा था अच्छे से, और उसी समय फिर एक दिन हमारे पास में संजय पाल जी सर आए। बैग थी उनके पास में, बैग लेके, तो कहा कि भाई 10-15 मिनट हम स्टूडेंट से रूबरू होना चाहते हैं। तो मेरे पुराने मित्र थे, तो मैंने कहा बिल्कुल, आप तो कुछ ज्ञान ही दोगे इनको। उन्होंने 10-15 मिनट का कह के 2 घंटे की क्लास ली लगातार, और स्टूडेंट एकदम सुन रहे हैं, कोई मतलब बाहर ही नहीं आया पानी पीने के लिए, ऐसे उठने के लिए, तो बड़े एकाग्रता से सुनी। फिर मैंने कहा क्या इनको ऐसा क्या गुरु ज्ञान दिया है। तब उन्होंने बताया उनके पास में बैग में क्या था, किताबें थी कक्षा 6 से लेके 10 तक की, साइंस वाली भी और सामाजिक वाली भी, और उन्होंने हर चीज़ को हाईलाइट कर रखा था कि रीट 2018 में ये क्वेश्चन इससे आया, ये इससे आया, ये इस कक्षा 6 से 7 से 8 से पूरा एकदम रिकॉर्ड बना रखा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ, उसमें 6 से 10 तक की किताबों से सिस्टमेटिक तरीके से हम पेपर ले रहे हैं। तो वो सुझाव मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा भाई हमारे टेस्ट का भी थोड़ा सा झंझट ही रहता है कि कौन पेपर बनाए क्या करें, तो संडे जो है आप टेस्ट ले लिया करें। तो जैसे ही हमने शुरू किया, 1-2 टेस्ट हुए, टाइम टेबल था, इतने में लॉकडाउन लग गया, तो सारी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हो गई। बहुत कुछ सब कुछ काफ़ी सही चल रहा था। उसी दरमियान फिर क्या हुआ कि ऑनलाइन जुड़ाव हुआ, ऑनलाइन चल रहे थे, फिर यस गुरु ऐप से जुड़ गए, और फिर हमने ऑनलाइन जो है ताकि सभी स्टूडेंट्स तक हमारी चीज़ें पहुंच सके। और फिर तो टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी थी सर ने, मनोविज्ञान के लिए भी वो NCERT लाए, 11-12 और लाए। तो मैं इन तिवारी जी की बात कर रहा था, तो ये आए हमारे पास टेस्ट देने के लिए। ये फर्स्ट ग्रेड में भी हमारे पास जीके पढ़ने के लिए आए थे और 1-1.5 नंबर से रह गए थे फिजिक्स से। तो फिजिक्स से पढ़ाते भी हैं, तो इनको बड़ा मलाल था कि पिछली बार रह गया, कैसे भी करके रीट को जो है वो कवर करना है। तो हमने कहा कि आपका अगले संडे को कक्षा 6 का टेस्ट होगा। तो ये मुस्कुराए कि 6ठी क्लास का टेस्ट आप ले रहे हैं, इसमें क्या है। हमने कहा आपको 1 सप्ताह का समय मिल रहा है, आप उस 1 सप्ताह में आप इस 6ठी क्लास की किताब को पढ़ें, और हमारा चैलेंज है कि हमारे जो 100 क्वेश्चन है उनको आप कवर करवा के
दिखा दें, 100 में से 100 अंक ले आना। अब यही होता था। एक हमारी और स्टूडेंट है वंदना, उसके 131 बने हैं, तो 100 में से 100 चैलेंज वो कर नहीं पाते थे। 97 आए, 98 आए, फिर वो कहते भी थे कि 2 नंबर क्यों कटे, कहाँ कटे। तो हमने कहा देखो गुरु तो गुरु ही होता है, हम पेपर बनाते हैं। संजय पाल जी सर का प्रश्न कौशल ऐसा था कि आरपीएससी का लेवल बिल्कुल आरएस प्री वाला सा जो पेपर है वो हम लेते थे कक्षा 6 से भी। तो वहाँ विद्यार्थी कहाँ अटक सकता है प्रश्न में, वो एक कौशल जो है वो अब हम लोगों का अनुभव के साथ में विकसित होता है। तो हुआ क्या कि कक्षा 6 का टेस्ट लिया, 7 का लिया, 8 का लिया, तो इन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ यहाँ से बहुत अच्छी लगी कि हमने जिन किताबों को छोड़ दिया था कि इनमें से तो क्या पढ़ना है इनका, उन्हीं को हमने पढ़ा। और आप देखना मेरे पास एक पीडीएफ इन्होंने भेजी है जिसमें पूरा हाईलाइट किया है। 30 में से 27 क्वेश्चन जो है वो कक्षा 6 से 10 तक की विज्ञान की पुस्तकों से हूबहू है। अब हम बात करेंगे टॉपर की, वो क्या कहती है, उसने जो है क्या कहा है न्यूज़पेपर में। तो ये देखिए, चूरू की बेटी रीट में रही प्रदेश में टॉपर। मैं भी चूरू जिले से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा एक नज़दीकी और गर्व की अनुभूति होती है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो सबसे पहले समर्पित भाव ज़रूरी है, कि आप टारगेट रखें कि आप कर सकते हैं और मन लगा के उसी की तैयारी करें और परीक्षा के मर्म को जानें। अब मर्म देखिए दोस्तों, चाहे मैं हूँ, चाहे और भी बड़े बड़े यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर है, शिक्षक है, गुरुजन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो बताते हैं मर्म, मगर स्टूडेंट भरोसा नहीं करते। वो अपनी धुन में रहते हैं कि ये शायद ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है, और तैयारी में जुट जाएं और किसी भी विषय को हल्के में नहीं लें। अब ये बात हम भी बोलते थे कि हिंदी हो, चाहे भाषा दूसरी अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, केवल सामाजिक के पीछे पड़े मत रहो, मनोविज्ञान सबको पढ़ो। कुछ विद्यार्थी एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसी में डूबने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा हम बात करें आगे कि इसका शिक्षक बनने का ही सपना भी था शुरू से ही। और यहाँ देखिए, यहाँ बताया इसने कि परीक्षा के लिए 7-8 घंटे की पढ़ाई की और जो किताबें हैं 6 से 10 तक की, उसके बारे में इन्होंने कहा है। देखो हर छोटे कंसेप्ट से पत्रिका में बातचीत से कहा जिस लेवल की मैं तैयारी करी है उसी लेवल की किताबों को पढ़ना भी बेहद ज़रूरी है। इन किताबों को पूरा जो है इसने समय दिया। और देखो जो डर आपके था मन में वो इनके भी था, ठीक है, वो तो रहना एक स्वाभाविक है कि भाई जैसे पेपर आउट हो गया होगा, ये हो गया होगा, उसके पर भी हम बात करने वाले हैं। तो कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें हैं वो इस पर इन्होंने जो है पूरा गौर किया था। देखो यहाँ पे चूरू जिले के सरदार सर में इसने टॉप किया और मान बढ़ाया। अब सोचिए यहाँ अगर आपका भी नाम आए, हम दुआ करते हैं। तो इन्होंने आरबीएससी की कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों को पढ़ने की इनको सलाह दी, चाहे वो एक्सपर्ट टीचर्स हो, चाहे सिलेक्टेड कैंडिडेट हो। तो 6 से 10 तक की किताबें जो जिन्होंने पढ़ी, और देखो एक बात और कही है कि जो पीछे जो प्रश्न थे ना इन किताबों के, वो भी सीधे सीधे वहीं से आए हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि किताब में दिए गए प्रश्नों को भी हल किया। तो ये हमने भी यूट्यूब पे करवाया था, किताब के लास्ट में जो प्रश्न है वो। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, यानी कि बड़ी किताबें पढ़िए, गाइड पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मगर इन बेसिक को छोड़िए मत। बेसिक को पढ़ते हुए ये कवर हो जाए उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो ये इनका जो है मूल रूप से रहा। अब देखिए एक ये भी है शख्स, चप्पल गिरोह है। अब कई विद्यार्थी जो है, अब देखो किस तरह से सारे पुलिस अधिकारी जो है मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लग रहा है कोई पत्रकार ने कोई कमेंट या कोई जोको किया होगा, इसलिए सबके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ गई। तो कई विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने 6 लाख रुपए लगा के चप्पल खरीदी। अरे वो अगर अब वो जेल की हवा खा रहे हैं, ये भी दीपावली को जेल की हवा खाएंगे। तो अगर वो लोग, वो विद्यार्थी, अब इस आपको ये फ़ोटो ज़्यादा देर नहीं दिखाएंगे, तो अगर वो विद्यार्थी मान लो 6 लाख में अगर कोई दुकान खोल के बैठते, बहुत सारे को हम देखते हैं ई मित्र करते हैं, कंप्यूटर लाओ सेकंड हैंड, फोटोकॉपी की मशीन लाओ 20-30 हज़ार में। कोई जगह अगर आप 1 लाख रुपए खर्चा करके बैठो तो आप कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो क्यों आप इस तरह के बहकावों में आप आते हो? लोग रीट के सुनने में आ रहा था अखबार में कि 15 लाख रुपए दे रहे हैं। हद हो गई। 15 लाख रुपए का मैंने नॉर्मली ब्याज फड़ाया 6% के हिसाब से, बैंक की एफडी के हिसाब से, तो भी कितने आ रहे हैं? 90,000 रुपये साल के आ रहे हैं, यानी महीने के 8,000 रुपये करीब तो ब्याज आ रहा है। अब क्यों लोगों का, मैं तो ये कहूँगा कि क्यों राम निकल रहा है इनका।
तो इसलिए दोस्तों किसी भी प्रकार के बहकावे से बचें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप खुद देख रहे हैं, चाहे ये बच्चे हों या चाहे आपके आसपास के कोई हो या आप स्वयं हो, जिन्होंने मेहनत की है और सही तरीके से मेहनत की है, वो लोग सफल हुए हैं। ठीक है, अब हम कुछ बात ऐसी करते हैं और भी बातें जहाँ से कुछ सार निकल के आ रहा है। एक तो जो भी आपको गुरुजन, चाहे कोई भी हो, ये नहीं मैं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ, यूट्यूब पर भी बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत ही सम्माननीय है, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे जो अनुभवी है, चाहे वो सिलेक्टेड अभ्यर्थी क्यों ना हो, आप उनके मार्ग का अनुसरण करें, पहली बात। दूसरी बात आप कृतज्ञ रहें। ठीक है, आप है ना, जैसे आदर करें। कृतज्ञता का मतलब जहाँ कहीं से भी आपको सफलता मिली है, अब जैसे उन तिवारी जी का मेरे पास फ़ोन आया, मैसेज आया, एक और है स्टूडेंट जिसके 141 बन रहे हैं, 130 के क्रॉस भी बहुत सारे हैं, और सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि भाई हमने आपका अलादीन का चिराग पढ़ा, आपसे जो है वो मार्गदर्शन लिया, तो बड़ी खुशी होती है। और मैं ये कभी नहीं कहना चाहता कि केवल हमसे ही लिया, मैं कहता हूँ आप हंस बनो, जहाँ कहीं से भी आपको मोती मिले आप वहाँ से चुगो, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलता है। और किसी भी सफलता में केवल एक का सहयोग नहीं होता, मगर अंश मात्र या सबके सहयोग से चीज़ें बनती है। तो जहाँ कहीं से भी, चाहे हमसे मिले हमसे लें, कोई और से मिल रहा है वहाँ से लें, आपको तो अपना टारगेट करना है। तो जहाँ से आपको कुछ मिला है तो वहाँ आपको कृतज्ञ भी रहना चाहिए। अब कृतज्ञता अगर आप अपने 2 शब्दों से भी कहते हैं वापस कि भाई हमें आपका ये सामग्री बहुत अच्छी लगी है, हमें सहयोग मिला, तो हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है, हम लोगों को भी जोश आता है कि चलो हम कुछ और अच्छा करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। और जो लोग शिक्षक का आदर नहीं करते, गुरु का आदर नहीं करते, वो शिक्षा का आदर नहीं करते, और जो शिक्षा का आदर नहीं करता वो कभी भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता और एक कटी पतंग की तरह भटकता रहता है। इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, सही रणनीति फॉलो करें। सही रणनीति अगर आप फॉलो करेंगे, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरह से। अब जैसे रीट के लिए 2019 RBSC था, अब आप इसको पकड़ के नहीं बैठ जाएं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के लिए भी 2019 RBSC, नहीं, बेसिक क्लियर करना है तो आप पढ़ लीजिए। और हम भी जो इन किताबों के जो 2500 क्वेश्चन बना रखे थे हमने, वो भी अभी हम थोड़ा सा अपडेट करके और यस गुरु ऐप पर डालने वाले हैं उस PDF को। तो जो विद्यार्थी नहीं ले सके इसको अब ले सकते हैं, परंतु ये नहीं कि आप उन किताबों को अब फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड के लिए भी पढ़ें। अभी NCERT चल रही है तो आप उनको देखें। और जीके वाला जो पेपर है सेकेंड ग्रेड का हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का, वो सीधे इन किताबों से नहीं आने वाला है कि आप 6 से 10 पढ़ो और आप बैठ जाओ कि बस इसी में से कवर होगा, नहीं। जीके ओवरऑल आपका ज्ञान देखता है अब तक का, उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक कहाँ से कवर हो रहा है। अगर वो टॉपिक सीधे सीधे आपको कक्षा 11 में या 6 में या 10 में मिल रहा है तो उसे वहाँ से पढ़ सकते हो, मगर बहुत सारे टॉपिक ऐसे वो वहाँ नहीं है, तो उनको आपको ओवरऑल कहीं से भी आपको तैयार करना होगा। अभी जैसे सेकेंड ग्रेड के लिए हम लोगों ने यस गुरु ऐप के ऊपर नोट्स और टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। संजय पाल जी सर 30 टेस्ट पेपर बनाएंगे, बहुत सारे हम शिक्षक मिलकर पूरे पहले पेपर के नोट्स बनाएंगे, और वो नोट्स है संडे आपको यस गुरु ऐप के ऊपर अपलोड करते हैं और उसका टेस्ट भी लेते हैं। तो इस प्रकार का भी अभी चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी टेस्ट सीरीज़ अभी हमने लॉन्च की है, तो आप तैयारी को अभी से शुरू कर देवें, उसमें विलम्ब नहीं करें। दीपावली चली गई है, अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि अब समय नहीं है। समय निकालें, चाहे थोड़ा थोड़ा ही निकालें, मगर आप निकालना शुरू करें। तो इसलिए दोस्तों, आप भी उन सफल अभ्यर्थियों की रणनीति को अपनाकर, उनको फॉलो करके, गुरुजनों का मार्गदर्शन को फॉलो करके आप भी कामयाब बन सकते हैं, आप भी टॉपर बन सकते हैं। धन्यवाद।